हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड की जो कि देश में बियर बनाती है। आज हम बात करेंगे किंगफिशर ब्रांड की जो बियर आती है उनके बारे में, क्योंकि देश में किंगफिशर ब्रांड की जो बियर आती है वो काफ़ी धड़ल्ले से बिकती है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी कंपनी के बारे में जो किंगफिशर को बनाती है। उस कंपनी का नाम है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड। तो यूबीएल नाम की कंपनी है जो कि किंगफिशर नाम की जो बियर बनाती है उसको मैन्युफैक्चर करती है, मार्केट करती है। तो जो यूबीएल नाम की कंपनी है वो इन सभी बियर को मैन्युफैक्चर करती है, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। हेनिकन, हेनिकन सिल्वर, किंगफिशर प्रीमियम, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, किंगफिशर अल्ट्रा, यानी किंगफिशर नाम से काफ़ी सारी बियर निकालते हैं। बुलेट, बुलेट सुपर स्ट्रॉन्ग, कैनन, जिंगारो, किंगफिशर स्टॉर्म, किंगफिशर ब्लू, कल्याणी ब्लैक लेबल, यूबी एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, लंदन पिल्सनर स्ट्रॉन्ग। तो ये सारी बियर है जो कि यूबीएल नाम की कंपनी मैन्युफैक्चर करती, मार्केट करती है। और कुछ नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट है वो भी बनाती है, जैसे किंगफिशर का जो ड्रिंकिंग वाटर होता है यानी पीने का पानी, और सोडा होता है तो वो भी मैन्युफैक्चर करती है। तो स्ट्रॉन्ग सोडा, नॉन अल्कोहलिक अल्ट्रा, तो ये सारे प्रोडक्ट है जो कि यूबीएल नाम की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और प्रोडक्ट मार्केट करती है इंडिया में, और काफ़ी सा कंजम्पशन है। तो आज हम बात करेंगे यूबीएल का जो शेयर है जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है उसका क्या भाव चल रहा है। अभी फिलहाल जो स्टॉक मार्केट में यूबीएल का शेयर है, एक शेयर 2000 रुपये का, करेक्ट। और अगर हम बात करें एक साल की, तो पिछले एक साल में 44.31% का रिटर्न बना के दिया है यूबीएल के शेयर ने, यानी कि 614 रुपये का इंक्रीमेंट, यानी कि 44% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 1,44,000 बन जाता अगर आपने इसमें पैसा लगाया होता एक साल पहले। और 5 साल की बात करें तो 48%, मैक्सिमम की बात करें तो 1200% का रिटर्न भी बना के दे रखा है यूबीएल के शेयर ने। तो इसका अभी हाल फिलहाल में क्वार्टर रिजल्ट आ रखा है, वो आपको मैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर दिखाना चाहता हूँ। मार्च 2023, दिसंबर 23, मार्च 24, और ये आइटम में लिखा है सेल्स, एबिटा, नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस। तो हम कंपैरिजन करेंगे मार्च 23 के डेटा को मार्च 24 के डेटा से। तो मार्च 23 में 1766 की सेल थी, ये करोड़ में वैल्यू है, 1766 करोड़ की वैल्यू थी मार्च 23 में, जो कि बढ़ के 2133 करोड़ हो गई। यानी कि सेल में जो बढ़ोतरी हुई है क्वार्टरली, मतलब एनुअली बेसिस पे, वो है 21%। यानी मार्च 23 के मुकाबले मार्च 24 में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 21% का ग्रोथ हुई है। वहीं पे हम एबिटा की बात करें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड टैक्सेस, तो वहीं 53.6 करोड़ से बढ़ के 143 करोड़ हो गया है, यानी कि 166% का इंक्रीमेंट। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट गजब का ग्रोथ दिखाया है, जो कि मार्च 23 में 9.87 करोड़ था, वही बढ़ के 81.6 करोड़ हो गया नेट प्रॉफिट, यानी कि 728% का इंक्रीमेंट, जो कि बहुत शानदार है एनुअल बेसिस पे। और वहीं पे ईपीएस की बात करें तो जो कि 0.37 था वो 3.07 हो गया है, वो भी 730% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज ग्रोथ है यूबीएल के शेयर में। तो यूबीएल मतलब आप बियर जो कंज्यूम करते हैं उसी के डिपेंड करता है ये यूबीएल का शेयर। चलिए हम इसके कुछ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। तो इनकम जो है वो यहाँ पे डेटा है मार्च 31, 2023, मार्च 31, 2024। तो हम कंपैरिजन करेंगे, और यहाँ पे क्वार्टरली एंडेड वाली बात है कि दिसंबर 31, 23, मार्च 31, 23 और मार्च 31, 24। तो हम मार्च 31, 23 को मार्च 31, 24 से कंपेयर करेंगे क्वार्टरली बेसिस पे। तो जो टोटल इनकम है वो 4,09,280 से बढ़ के 4,81,514 हो गई है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 4,07,923 थे, जो कि बढ़ के 4,70,538 हो गए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, जो कि 1348 था, वो बढ़ के 10,976 हो गया है। और जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर है, वो कि जो कि 9.87 करोड़ था, जो कि 987 दिख रहा है। ये आपको वैल्यूज जो है लैक्स में है, यहाँ पे देख सकते हैं रुपीज इन लैक्स। तो यहाँ पे 9.87 करोड़ की जो वैल्यू थी, जो कि मैंने यहाँ पे शो की थी 9.87 करोड़, तो ये 9.87 से बढ़ के
81.6 करोड़ हो गया है। वही बात यहाँ पे दिख भी रही है, 9.87 से बढ़ के 81.55 करोड़ यानी कि 81.6 करोड़ के आसपास वैल्यू हो गई है प्रॉफिट में, यानी कि प्रॉफिट 728% से ग्रो किया है। वहीं पे हम ईपीएस की बात करें, ईपीएस नीचे होगा, यहाँ पे 0.37 से बढ़ के 3.07 हो गया ईपीएस, जो कि 730% बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके पास जो ब्रांड है, सेगमेंट है रेवेन्यू का, वो है बियर एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो बियर इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ से 4,78,434 लाख में ये वैल्यूज हैं सारी। तो और नॉन अल्कोहलिक से केवल 434 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि इनका मेन जो बिजनेस है वो बियर का प्रोडक्ट है। बियर जो आप कंज्यूम करते हैं उसी से ये पैसे कमाते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में कि क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 53,000 करोड़ की कंपनी है। 2002 का मार्केट प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस जो कहते हैं। स्टॉक का पी रेशो 129 है। ROCE रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 13.5% है एंड बुक वैल्यू इज 158, 10.1 इज द रिटर्न ऑन इक्विटी एंड डिविडेंड यील्ड रेशो इज 0.37, फिक्स फेस वैल्यू इस शेयर की 1 रुपीज है। तो इसके कुछ कंपैरिजन में कुछ कंपनियां हैं, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट है, रेडिको खेतान है, सुला, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, इंडिया ग्लाइकोल्स। तो ये सब कंपनी है जो पीयर कंपैरिजन में क्वार्टर रिजल्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 9.87 से बढ़ के 82 करोड़ हुआ है, यानी कि 10 करोड़ से बढ़ के सीधा 82 करोड़ पे बात पहुंची है मार्च 23 से मार्च 24 के बीच में जो दरमियान फासला है। और यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं 64% और 65% डिविडेंड यील्ड रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो 65%, 64%। वहीं पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 366, यहाँ पे मार्च 22 में 366, मार्च 23 में 305 करोड़ और मार्च 24 में 411 करोड़। तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और जो कि हम देख सकते हैं बैलेंस शीट में 7,053 करोड़ अभी फिलहाल है। दोनों एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करें एंड कैश फ्लोज की बात करें, अभी मार्च 24 का डेटा अपडेट हुआ नहीं। यहाँ पे रेशोस, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 11%, 13% है, जो कि ठीक ठाक ही है, ज़्यादा बेकार भी नहीं है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो हम वहाँ पे चलते हैं अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हम देख रहे हैं कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है 70.83% है, जिसमें 14.45% शेयर जो है प्लेज है, यानी कि गिरवी रख रखे हैं प्रोमोटर्स ने लोन उठाने के लिए। बट ज़्यादा शेयर प्लेज नहीं है, वो छुड़ा भी सकते हैं, वो लोन को रीपे कर सकते हैं। तो लोन को रीपे जैसे कर देंगे तो ये जो प्लेज वाले शेयर हैं वो फ्री हो जाएंगे। और फॉरेन इन्वेस्टर 6.63% है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर 17.28% है और पब्लिक केवल 5.25%, जबकि पब्लिक को इसमें अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ानी चाहिए। ये मेरी कोई पर्सनल सलाह नहीं है, बट जिस हिसाब से इनका रिजल्ट आया है वो काफ़ी शानदार है। और अभी जो शेयर है वो 2000 के रेंज में चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस जो कहते हैं। और हम इससे क्वार्टरली और रिजल्ट्स देखें, एनुअली यहाँ पे देख सकते हैं आप। सॉरी, क्वार्टरली मैं देखता हूँ पहले। तो रेवेन्यूज़ जो हैं वो रेवेन्यूज़ लगभग बढ़ रही यहाँ पे 1890, 1824। और वही हम बात करें, अभी मार्च का अपडेट हुआ नहीं यहाँ पे। और दिस नेट प्रॉफिट की बात करें तो 107.85 करोड़, तो ये भी मार्च का अपडेट इस पे हुआ नहीं है, इसलिए दिखा नहीं रहा है। तो ओवरऑल जो इसका रिजल्ट है काफ़ी शानदार है, जो कि आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। यूनाइटेड ब्रीवरीज लिमिटेड कंपनी है, उनका जो नेट प्रॉफिट है 9.87 से बढ़कर 81.6 करोड़ हुआ है, जो कि 728% तो है। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट है यूनाइटेड ब्रीवरीज का। अगर आपका कोई डाउट है, कमेंट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम उसका समाधान का जरूर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।